आजकल सोशल मीडिया में आप लोग देखते होंगे कि ये प्रचार किया जा रहा है कि जो मार्केट में तरबूज आ रहे हैं उनमें इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन लगा करके उसकी ललाई बढ़ाई जाती है, वह ज़्यादा लाल रहता है और उसकी जो मिठाई होती है ये भी बढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से जो मार्केट में तरबूज आ रहे हैं इनके खाने पे आप बीमार हो सकते हैं। तमाम प्रकार की इस तरीके की वीडियो रील वगैरह आप लोगों को दिखाई देती होगी। उसकी असलियत क्या है? क्या वास्तव में मार्केट में इंजेक्शन लगाए हुए तरबूज आ रहे हैं? अगर इंजेक्शन लगाए हुए तरबूज मार्केट में आ रहे हैं तो किस तरीके से आप लोग पहचान कर सकते हैं? जैसा कि कई लोग दिखा रहे हैं, पर हम आप लोगों को बताए, देखिए हम खुद किसान हैं और ये जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं यह सारी सच्चाई आप लोगों के सामने लाने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे तरबूज का खेत यहाँ पर है और यहाँ पर हम आप लोगों के सामने जो तरबूज का टेस्ट है ये करके दिखाने जा रहे हैं और इसमें कई प्रकार के हम टेस्ट करके दिखाएंगे। इस तरफ आप लोग देख सकते हैं हमारा केला लगा है और यहाँ पर ये जो गाड़ी है ये लोड होकर के पड़ी हुई है जो कि कल मंडी जाएगी तरबूज बेचने के लिए। तो आप लोग देख लिए हैं कि हम जो वास्तव में खेती करते हैं और कौन सा तरबूज आपको खाना चाहिए, तरबूज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इंजेक्शन की पहचान किस तरीके से कर सकते हैं, सब कुछ सही सटीक और वास्तविक रहेगा। और हम ये चैलेंज करते हैं कि इसमें जो भी चीज़ हम दिखा रहे हैं वह पूरी तरीके से सही सटीक है। किसी भी खेत में आप लोग खड़े होकर के ये टेस्ट हमसे आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि एक जो तरबूज की खेती होती है उसकी जो समय अवधि होती है क्या होती है। देखिए, अगर आप लोग तरबूज की खेती करने जा रहे हैं तो जो तरबूज की खेती होती है यह 60 दिन की खेती होती है। अगर आप लोग 1 मार्च को तरबूज लगाते हैं तो आपका 30 अप्रैल को वो तरबूज मार्केट में आ जाता है। तो जब आप लोग तरबूज की बुआई करते हैं तो 30 से 35 दिन के पश्चात उसके पौधे इतने बड़े हो जाते हैं कि उसमें फूल फल आना शुरू हो जाते हैं और 35 से 40 दिन के अंतराल पे उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल और फल लगने लगते हैं। और जो आपका ये तरबूज होता है जब इसके छोटे छोटे फल लग जाते हैं तो 15 से 20 दिन में यह फल इतनी बड़े आकार में हो जाता है और पूरी तरीके से परिपक्व होकर के आपके खाने लायक हो जाता है। तो एक तरबूज जब छोटा फल था और इतना बड़ा होने तक की स्थिति में इसको लगते हैं टोटल 20 दिन और यही जो इसकी समय अवधि होती है। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि हम यहाँ पर 3 प्रकार के तरबूज लिए हुए हैं। एक हल्का सा चितकबरा दिखाई दे रहा है और ये जो आपको तरबूज दिखाई दे रहा है ये चूहा खाया है। इसका भी हम आप लोगों को कारण बताएंगे कि ये वाला जो तरबूज है हम क्यों लिए। तो आप लोग समझ लिए होंगे कि जो तरबूज की खेती होती है यह 60 दिन में फल इसका तैयार होकर के मार्केट में आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो फल होते हैं इनको हम किस तरीके से टेस्ट करते हैं, जैसा कि मार्केट में लोग टेस्ट करके दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आप लोग देख सकते हैं यह खाने वाला जो कलर है इसको हम मंगाए हुए हैं। तो सबसे पहले इसको हम घोल देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसका भी एक टेस्ट हम आप लोगों को करके दिखाने वाले हैं। अब ये धीरे धीरे घुल जाएगा और यहाँ पर हम इंजेक्शन भी मंगाए हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं अभी हम पॉलीथीन खोल रहे हैं और ये हमारा जो इंजेक्शन है ये यहाँ पर आप लोगों के सामने है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा जो एक तरबूज है पहले इसको आप लोग चारों तरफ से देख लीजिए। इसमें देखिए ये इस तरीके से आप लोगों को दाग और धब्बे दिखाई दे रहे होंगे। तो क्या ये इंजेक्शन लगे हुए हैं? और ये जो तरबूज है ये पूरी तरीके से पका हुआ है। तो अब हम सबसे पहले चलते हैं इस तरबूज को फाड़ते हैं और उसके बाद जो टेस्ट रहेगा आप लोगों के सामने करते हैं। आप लोग देख रहे हैं आपके सामने जो तरबूज है हम इसको फाड़े हुए हैं यहाँ पर। अब ये जो हमारा तरबूज है इसमें चितकबरापन आप लोगों को नहीं दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर आइए एक धब्बा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से अगर आप लोग धब्बा देखते हैं तो क्या ये इंजेक्शन लगाया हुआ है? इसको भी हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। लेकिन देखिए, वैसे जो जानवर होते हैं
यह किसी भी प्रकार के जो फल होते हैं उनको तभी खाते हैं जब उसमें किसी भी प्रकार का कोई कीटनाशक या कोई बाहरी रसायन ना मिलाया हुआ हो। जो स्वच्छ होता है जानवर उसी को खाते हैं। तो सबसे पहले हम इसको काटते हैं। आप लोग देखिए ये चूहा खाया हुआ है। इसको हम यहीं पर बगल में ही रख देते हैं और इसको भी काट देते हैं। ये देखिए ये सब तरबूज पूरी तरीके से पके हैं। जितना लाल ये तरबूज आप लोगों को दिख रहा है उतना ही लाल यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है। तो सबसे पहले जो एक टेस्ट लोग दिखाते हैं कि अगर इसमें इंजेक्शन लगा हुआ है तो जो हमारा ये जो टिश्यू पेपर होता है ना, इसको अगर हम इसमें लगाते हैं तो ये जो टिश्यू पेपर है लाल हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये जो तरबूज है अभी हम खेत में ही हैं, आप देख रहे हैं ये लाल हो रहा है। ये देखिए ये लाल हो गया। तो क्या ये इंजेक्शन लगाया हुआ है? चलिए अच्छा ठीक है। अब हम दूसरा टेस्ट करते हैं। ये जो यहाँ पर चूहा खाया हुआ था, ये देखिए ये भी लाल हो गया। तो क्या ये चूहा खाया हुआ तरबूज में इंजेक्शन लगा हुआ है? अगर तरबूज में इंजेक्शन लगा होता तो क्या चूहा खाता? आप लोग इसका जवाब खुद दीजिएगा। अब देखिए जो तरबूज होता है यह लाल होता है और ये लाल होने का जो इसका कारण है भाई प्राकृतिक है। ये हमेशा से लाल होता आया है, आज के समय में वैरायटी चेंज हो गई है। अगर यह लाल है तो जब हम इसमें कोई सफ़ेद चीज़ मिलाएंगे, अगर इसका हम जूस बनाते हैं तो लाल ही होगा ना, सफ़ेद तो नहीं होगा, पानी जैसा तो जूस नहीं होगा। तो ये जो लाल है यह प्राकृतिक रूप से लाल है। यहाँ पर ये वाला भी आप लोग देख लिए। अब एक चीज़ और जो दिखाई जाती है वो रुई में लोग दिखाते हैं, हालांकि हम काटन में आप लोगों को दिखा दिए। ये मेडिकल वाली जो रुई होती है वही हम आप लोगों को दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को भैया अच्छे तरीके से यकीन हो जाए। देखिए ये जो रुई है यह भी लाल हुई कि नहीं हुई, आप लोग देखिए। अब जो ये चूहा खाया हुआ था इसमें भी हम दिखा देते हैं, ये लाल हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप लोग जो तरबूज का जूस बनाएंगे तो लाल होगा कि नहीं होगा, पानी जैसा तो नहीं होगा। तो ये चीज़ है। अब जो दूसरी चीज़ आती है, देखिए इंजेक्शन वाली बात। जैसा कि हम यहाँ पर कलर डाले हुए हैं तो सबसे पहले हम इसमें जो यहाँ पर हम जो सुई है इसको लगा करके पानी को अंदर लेते हैं। ये फूड कलर है, खाने वाला रंग जो होता है। अब देखिए इसमें ये आ गया, हमारे पास ये तरबूज है। तो अब जानते हैं क्या होता है। पहली बात तो जब हम इसमें इस तरीके से तरबूज में डालते हैं तो ये जो तरबूज होता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाला परत इसका बहुत हार्ड होता है, ठीक है, आसानी से ये धंसता नहीं है। जब आप लोग तरबूज लेकर खाते होंगे तो यहाँ पर आप लोगों को स्वाद भी नहीं दिखाई देता होगा। तो जब इस तरीके से आप इंजेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये इंजेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो होता है इसमें आ जाता है, इसका जो पल्प होता है या आप जो इसके चमड़े बोल दीजिए, इसमें घुस जाते हैं। तो ये आसानी से इंजेक्ट होता ही नहीं। जो आपकी सुई है यह ख़राब हो जाती है। तो आपको हर बार इंजेक्ट करने के लिए एक नई सुई लेनी पड़ती है। हालांकि अगर थोड़ा आप ज़बरदस्ती करेंगे तो हो भी जाएगा, लेकिन ये जो सुई होती है, जब तरबूज हमारा 20 दिन में फल लगने से लेकर के पकने तक तैयार हो जाता है, उसमें क्या ज़रूरत है किसी को इंजेक्शन लगा करके बड़ा करने की। और हमारे पास 1 एकड़ में जो तरबूजे का प्रोडक्शन होता है यह 300 क्विंटल होता है प्रोडक्शन 1 एकड़ का। और ऐसे में अगर हम सुई लगाने की कोशिश करेंगे तो कितनी सुई लगानी पड़ जाएगी किसानों को। और ये जो तरबूज होता है ना, किसानों के यहाँ से जो बिकता है 5 रुपये से लेकर के 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से थोक रेट में बिकता है। और हम लोग जो खेती करते हैं तरबूज की 5 रुपये की मान करके खेती करते हैं कि 5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से हमारा तरबूज बिकेगा। और 5 रुपये जो इतना सस्ता बिक रहा है उसके लिए हम लोग ये 3-5 करेंगे, आप लोग बताइए। अब जो हमारा अगला टेस्ट है वो हम आप लोगों को बताते हैं कि देखिए एक डॉक्टर की वीडियो हम देख रहे थे, क्योंकि जब ये वीडियो बनाने आए तो हम सोचे कि भाई सबका हम देख ले, लोग क्या क्या इसमें 3-5 बता रहे हैं। तो वो क्या करते हैं ना कि कहते हैं कि जो इंजेक्शन लगा हुआ तरबूज होता है वह एक किनारे पे हो सकता है ज़्यादा मीठा हो
एक किनारे पे कम मीठा हो, या ऐसा भी हो सकता है कि जो तरबूज है यह बहुत ज़्यादा मीठा हो। तो आप लोगों को बताते चले, जब तक पछुआ हवा चलेगी तब तक जो तरबूज होता है हद से ज़्यादा मीठा होता है। अब इसका कारण ये होता है कि पछुआ हवाओं के दौरान जो तरबूज के फल होते हैं उसमें पानी की जो कमी होती है यह हो जाती है। अब जब पानी की कमी रहती है तरबूज में तो वहाँ पर जो मिठाई इसकी यह बढ़ी हुई प्रतीत होती है। अगर उस दौरान किसान खेत की सिंचाई कर देगा तो इसकी जो मिठाई होती है ये कम हो जाती है। अब जब पूर्वा हवा चलेगी तो जब पूर्वा हवा चलेगी तो नमी जो मौसम में बढ़ जाती है, इस वजह से जो तरबूजे का मिठाई होती है यह घट जाती है। तो मौसम के हिसाब से तरबूज की मिठाई और इसका कम मीठा होना निर्भर करता है कि हवा कौन सी चल रही है। तो जब आप लोग तरबूज खरीद रहे हैं या जब तोड़ाई हुई है या जो तरबूज तोड़ा गया है वहाँ पर उस समय सिंचाई हुई थी नहीं, कई कारकों पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर जब हम बीच से तरबूज खाना शुरू करेंगे तो बीच वाला भाग जो होता है यह सबसे ज़्यादा मीठा रहेगा, और जैसे जैसे हम इसके किनारे की तरफ जाएंगे जो तरबूज होता है यह कम मीठा होना शुरू हो जाता है। अब कारण यह है कि जब तरबूज पकना शुरू होता है तो यह बीच से पकना शुरू होता है, धीरे धीरे किनारे की तरफ बढ़ता है, और ये जो सफ़ेद भाग आप लोगों को दिखाई दे रहा है यह कभी नहीं पकता है। इसका कारण यह है कि यह इसको स्टोर करने, सुरक्षित रखने के लिए ये प्रकृति ने इसको बनाया हुआ है, तो इस वजह से ये नहीं पकता है। हाँ, अगर आप रखे रहेंगे तो ये बीच वाला जो भाग होता है यह पूरी तरीके से सड़ जाएगा। अब अगली बात ये आती है कि अगर हम तरबूज में इंजेक्शन लगा दिए तो क्या होगा। देखिए, ये जो तरबूज है अगर आप ऐसे काट करके ऐसे छोड़ दीजिए तो 1 घंटे बाद ये खाने लायक नहीं रहेगा, सड़ जाएगा। इसमें आप लोग देखिए, ये जो है अभी दोपहर में ये चूहा खाया हुआ था, इस तरीके से ये सड़ने लगा। जैसे खुली हवा के संपर्क में ये आएगा, सड़ने लगेगा। अगर यहाँ पर पानी टच हो जाएगा तब की परिस्थिति में भी यह तरबूज सड़ने लगेगा। तो एक व्यक्ति अगर तरबूज बेचने जा रहा है, अपने सभी तरबूजों में वो सुई लगा दिया, तो ऐसी परिस्थिति में होगा ये कि उसका तरबूज तो 1 दिन में नहीं बिक जाएगा, 1 घंटे में तो बिकेगा नहीं, तो उसका जो तरबूज रहेगा ये सड़ने लगेगा। और जब इंजेक्शन लगा हुआ तरबूज आप ले जा करके अपने घर पे खाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में खाने लायक वो नहीं रहेगा, वो पहले से ही सड़ जाएगा। तो पानी के संपर्क में आएगा, जो इंजेक्शन आप लगा रहे हैं, बाहरी कोई भी संपर्क हुआ, हवा का भी संपर्क हुआ तो यह सड़ने लगेगा। मतलब अगर इसे आप काटे हैं तो खा जाइए, अगर नहीं खाए तो ये ख़राब हो जाएगा। फ्रिज वगैरह में आप लोग कटा हुआ तरबूज रख करके कुछ देर तक इसको एक्स्ट्रा आप लोग स्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इंजेक्शन लगा दिए, खुली हवा के संपर्क में रख दिए तो ये ख़राब हो जाएगा। अभी इसमें से एक पार्ट हम उठाए थे। अब जब एक पार्ट आप उठाते हैं तो इसकी जो मिठाई होती है इसमें लिसलिसापन रहता है। जिस तरीके से एक चाशनी होती है, तो जब आप ऐसे हाथ में लगाएंगे तो आप लोगों को चिपकता हुआ दिखाई देगा। अभी पूर्वा हवा चल रही है, अगर पछुआ हवा चल रही होती तो ये जो लिसलिसापन है यह बहुत ज़्यादा होता है। जब आप अपने हाथों पे लगाते तो जैसे जो चीनी वगैरह का चाशनी है लगाते हैं तो एक हल्की सी चमक आपके हाथों में आ जाती है, सेम उसी तरीके से यह चमक भी आ जाती। तो अब हम बात करते हैं ये जो आप लोगों को दाग और धब्बे तरबूज में दिखाई देते हैं इस तरीके से, ये क्या होते हैं। देखिए, जो हमारी तरबूज है, खीरा है, लौकी है, कद्दू है, इत्यादि प्रकार की जो फसलें होती हैं उसमें एक फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है। अब जो फ्रूट फ्लाई होती है यह अपने अंडे और बच्चे ऐसे फल में देती है जहां पर उसके बच्चे को फिर खाना ना खिलाना पड़े, तो वह ऐसे फल की तलाश करती है। जो तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, लौकी, कद्दू, तो वहाँ जाएगी, छेद कर देगी। जिस फल में छेद करेगी तो फल वहाँ से टेढ़ा हो जाना शुरू हो जाता है, या वहाँ पर इस तरीके से दाग और धब्बे बन जाते हैं, और बाद में आप लोगों को लगेगा कि अरे इंजेक्शन लगाया गया है। अगर आप लोगों को हमारी बातों पे यकीन ना हो तो आप जाइए मार्केट से एक तरबूज लाइए और आप एक इंजेक्शन लाइए और उसमें पानी भर दीजिए, रंग भर दीजिए, ऑक्सीटोसिन भर दीजिए, कोई भी चीज़ भर करके आप सुई एक बार लगा दीजिए, और 1 घंटे बाद देखेंगे तो जहाँ पर सुई का असर रहेगा वह सड़ना शुरू हो जाता है। तो क्या इस तरीके से आप लोग लगा करके मार्केट में बेच पाएंगे? तो ये चीज़ है, रियलिटी है कि कोई भी जो तरबूज मार्केट में आ रहे हैं, मान के चलिए 99.0, हम तो ये नहीं कहेंगे कि कोई भी चीज़ 100% होती है। हो सकता है कि जो शहरों के आसपास के कुछ लोग हों वो करते हों, तो वो लोग लगा सकते हैं। पर
मार्केट में आने वाले 99.99 जो प्रतिशत तरबूज हैं यह पूरी तरीके से फ्रेश हैं, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। आप बेधड़क उनको लेकर के खा सकते हैं। जब भी अगर आप लोग दाग धब्बे तलाशेंगे तो हर फल में आप लोगों को दाग धब्बे आवश्यक रूप से देखने को मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर एक अफवाह फैलती, देखिए कुछ कॉमेडियन हैं पाकिस्तान के, इंडिया में भी हैं, तो क्या करते हैं कि पुलिस की वर्दी पहन लेंगे और जो अगला लड़का है वो मास्क पहन लेगा और एक तरबूज लेके उसी में सुई चोंकता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। तो वो बोलेगा कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, और आम जनता देखती है अरे ये पुलिस वाले बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वह एक नाट्य रूप होता है। इस तरीके से कुछ भी नहीं होता है। हम कोई भी रियल वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं। दूसरा चीज़ ये है कि किसान, एक हम वीडियो देखे कि किसान खेतों में गया, एक पत्रकार और किसान जो है 4 लड़के बैठा रखे हैं, उसमें वो सुई लगा रहे हैं और वो आपस में झगड़ा करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हैं अरे बड़ा दमदार पत्रकार है, ऐसे ही पत्रकारिता करनी चाहिए। जबकि आप लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि वो व्यू पाने के चक्कर में वो बोलता है कि चलो इस तरीके से हम एक माहौल क्रिएट करते हैं, उसकी वीडियो शूट करके डालते हैं और आप लोगों को लगेगा पत्रकारिता है, पर वो पत्रकारिता नहीं होती है, वो एक कॉमेडी होती है। इस तरीके से कई लोग रील बनाते हैं कि हम जो तरबूज लाए हैं उसको करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप देखें कि ये कपड़े अभी भी लाल पड़े हुए हैं जो कि हम खेत में ये डाले हुए हैं। तो इस तरीके से जब ये लाल हैं तो इसमें कहाँ भाई कलर है, और ये जो कलर है आप लोग देखे हैं जब हम इसमें सुई में लगाए हैं तो इसमें जब हम इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इंजेक्ट ही नहीं हो रहा है, और अगर इंजेक्ट भी हो गया तो ये बैक मार जाता है ज़बरदस्ती अगर आप लोग करते हैं। तो आइए हम यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा इंजेक्ट करने की कोशिश करते हुए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हम डाल रहे हैं, अब हम यहाँ इंजेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए बहुत स्लो जा रहा है, जबकि ये कटा हुआ भाग है तब जा रहा है। अच्छा यहाँ पर जो आया हुआ कलर है वो देख लीजिए, ये देखिए। तो इस तरीके से परिस्थिति बनती है मार्केट में। आप लोग निश्चिंत रहिए, इस तरीके के तरबूज नहीं है। अगर तरबूज 100 रुपया किलो, 200 रुपया किलो बिकता तो एक बार हम मान भी लेते कि अरे ठीक है भाई, लोग इस तरीके से काम कर रहे होंगे। पर 5 रुपया किलो किसानों के खेतों से बिकने वाले तरबूज में किसान इस तरीके से करेंगे? भाई ये चीज़ें पूरी तरीके से फ्रॉड है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे लोग जागरूक हो सके। देखिए कुछ लोगों को तरबूज खाने की वजह से तबीयत खराब होती है, मेरी खुद खराब होती है। अगर दोपहर के सिवा हम सुबह में, शाम में या रात में तरबूज खा लिए, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। ऐसा होता क्यों है? ये जो तरबूज होता है ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। अब ये ठंडा है तो इस वजह से हमें क्या है कि अगर हम कोई भी ठंडी चीज़ खा लिए, जैसे तरबूज खा लिए, केला खा लिए, तो हमें जो है जो सर्दी जुकाम है ये शुरू हो जाता है। तो अगर आपके बच्चे हैं छोटे तो उनको सुबह है या शाम में, रात में तरबूज मत खिलाइए, दोपहर में आप खिला सकते हैं, अदरवाइज उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। या आप लोगों को अगर ठंड से एलर्जी है या ठंडी चीज़ें खाने से एलर्जी है तब भी ऐसी परिस्थिति बन सकती है। तो ये चीज़ें इतने टेस्ट थे, और अगर इस तरीके के आप लोग टेस्ट देखते हैं तो ये सब फेक हैं, इनके चक्कर में मत पड़िए। इस वीडियो को शेयर करके हर किसान, अगर आप हैं तब भी शेयर कीजिए, अगर आप एक उपभोक्ता हैं तब भी शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को ये पता चल सके कि जितनी भी मार्केट में वीडियो मिल रही हैं आपको, आप खुद जा करके सर्च करके देखिए तो वह लोग एक नाट्य रूपांतरण होता है कि खेतों में तरबूज में इंजेक्शन लगाया जा रहा है। दूसरी चीज़, कई लोग हैं वो एक रील आप देखेंगे कि वो एक डंडा लिया हुआ है, अगला व्यक्ति मास्क पहना हुआ है, वो तरबूज में सुई लगा रहा होता है घर में, और वो दिखाता है कि अरे ये क्या कर रहा है, तो लोग बोलते हैं कि अरे पुलिस वाले अच्छे काम कर रहे हैं, जबकि वह एक नाट्य रूपांतरण होता है। लोग व्यू वगैरह पाने के चक्कर में जो किसान हैं उनको बदनाम कर रहे हैं। पर 5 रुपये किलो बिकने वाली चीज़ों में कोई भी मिलावट नहीं करेगा। मैगी बिकती थी एक बार, लोग मानते भी यार मिलावट हो रही है। तो आप निश्चिंत होकर के इस समर सीजन गर्मी का मज़ा उठाइए और जितना हो सके तरबूज खाइए, कोई दिक्कत नहीं है।